बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो होमेज कंपनी के 2.4 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर है। ये इन्वर्टर वोल्टेक्स सीरीज़ के अंदर है जिसका मॉडल नंबर HVS 2414SCC है। इस इन्वर्टर की आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस इन्वर्टर पे आप मैक्सिमम कितना आउटपुट के ऊपर लोड चला सकते हैं, ये सिंगल बैटरी पे वर्क करता है या डबल बैटरी पे, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा इस इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम आप कितना सोलर सिस्टम अटैच कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस इन्वर्टर को हमने एक सोलर सेटअप के साथ अटैच करना था, तो मैंने सोचा इस इन्वर्टर की जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इसके साथ एक वारंटी कार्ड जो है मिला है। इसके वारंटी कार्ड के ऊपर एक हदायत जो है वो जारी की गई है। यहाँ पर खबरदार लिखा है और यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रीशियन से जो है वो इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करवाएं। अगर खुद से इंस्टॉल करते हैं या इसके अंदर कोई ख़राबी वगैरह आ जाती है तो ये वारंटी के लिए नाकाबिल कबूल होगा। तो कोशिश करें कि आप इसको किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से जो है वो इंस्टॉल करवाएं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के साथ एक मुकम्मल यूज़र गाइड दिया गया है, जिससे आप इस इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस यूज़र मैनुअल से देखकर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा जी दोस्तों होमेज कंपनी का वोल्टेक्स सीरीज़ के अंदर जो 2.4 किलोवाट का इन्वर्टर। तो यहाँ पर इसके ऊपर LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी सेटिंग के लिए बटन दिए गए हैं। एस्केप का बटन है, सेलेक्ट का बटन है, इसके अलावा इंटर सेटिंग है, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर। अभी दोस्तों आपको इस इन्वर्टर के कनेक्शन के बारे में बताते चलें। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बैक साइड पे 2 बैटरीज की वायर दी गई हैं जो कि इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो बुलेट इन है। इसके अलावा यहाँ पर 5 फ्यूज़ दिए गए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन इसके नीचे दिया गया है, इसके अंदर से जो गर्म हवा है उसको वेंटिलेट करने के लिए, ताकि इन्वर्टर जो है हीट अप ना हो। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स के कनेक्शन होंगे। इस डब्बी को खोल के इसके अंदर सोलर पैनल के कनेक्शन किए जाएंगे। यहाँ पर जो 220 लोड आउटपुट के ऊपर यूज़ करेंगे उसके कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रेकर का जो एक बटन दिया गया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ये है जी 220 इन, जो हम इस इन्वर्टर को देंगे। इनपुट के ऊपर जो हम पावर देंगे उसके साथ ये केबल दी गई है। तो ये था जी इन्वर्टर। इसके ऊपर एक और एग्जॉस्ट फैन दिया गया, 2 एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं इसके अंदर। अभी दोस्तों हम आते हैं इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मेंशन है जी MPPT सोलर इन्वर्टर। उसके बाद मॉडल नंबर यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इन्वर्टर मोड नीचे आते हैं जी। रेटेड आउटपुट पावर इसकी 1800 वाट है। DC इनपुट 24 वोल्ट DC हैं। ये डबल बैटरी के ऊपर वर्क करेगा, सिंगल बैटरी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। मैक्सिमम बैटरी से जो ये एम्पेयर ले सकता है वो 90 एम्पेयर है। उसके बाद AC आउटपुट वोल्ट इसके 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट है। उसके बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज है। उसके बाद मैक्सिमम 13 एम्पेयर तक का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। नीचे आते हैं जी लाइन मोड के ऊपर। तो रेटेड आउटपुट पावर इसकी 2400 VA है। इसके बाद 1800 वाट तक का ये लोड चला सकता है। पावर फैक्टर इसका 0.75 है। AC इनपुट वोल्ट 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक है। उसके बाद 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी है। इनपुट से जो डायरेक्ट लोड चला सकता है मैक्सिमम 13 एम्पेयर तक का लोड ये चला सकता है। चार्जिंग करंट इसका 10 एम्पेयर से लेके 25 एम्पेयर तक है। अगर आप अपनी बैटरीज को इस इन्वर्टर के ज़रिए चार्ज करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास 200 एम्पेयर की 2 बैटरीज लगी हैं तो आप 20 एम्पेयर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं ये सोलर चार्जिंग मोड। तो चार्जिंग टाइप जो है वो इसकी MPPT है। इसके अंदर MPPT कंट्रोलर लगा है। ऑपरेशनल वोल्टेज रेंज इसकी है जी 30 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट DC। नीचे आते हैं जी मैक्सिमम सोलर इनपुट वोल्ट जो है इसके वो 100 वोल्ट हैं। उसके बाद मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट जो है इसका 55 एम्पेयर है। इस इन्वर्टर के अंदर 55 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज इसकी है जी 30 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट। आपके सोलर पैनल्स के कम से कम 30 वोल्ट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 80 वोल्ट। उसके बाद मैक्सिमम चार्जिंग करंट यूटिलिटी प्लस SCC है जी 55 एम्पेयर।
तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम कितना सोलर पैनल जो है अटैच कर सकते हैं। आप इस इन्वर्टर के साथ 1800 वाट तक का सोलर सिस्टम जो है अटैच कर सकते हैं, जिसमें आप 300 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं। दो पैनल की 3 स्ट्रिंग आप तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आप उनको पैरेलल में जोड़ देंगे, तो फिर इस तरह से आप अपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन इस इन्वर्टर के साथ कर सकते हैं। 1800 वाट तक का सोलर सिस्टम अटैच कर सकते हैं। इसमें आप 300 वाट के पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 वाट वाले भी कर सकते हैं, और इसके अलावा 400 वाट वाले पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 150 वाट वाले पैनल आप इसके साथ ना लगाएं, और 300 वाट, 250 वाट और 400 वाट वाले पैनल इसके साथ लगाएं, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बैकअप मिलेगा। तो ये थी इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। अभी दोस्तों बात कर लें होमेज कंपनी के इन्वर्टर की प्राइस की, तो इसकी प्राइस 25,000 रुपये है। इस इन्वर्टर को हमने अपनी सिटी ओकाड़ा से परचेज़ किया है। तो इस इन्वर्टर को हमने अपने सोलर सेटअप के साथ लगाना था, तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसकी भी वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे कि इस इन्वर्टर का रिज़ल्ट जो है वो कैसा है। तो आज की वीडियो को दोस्तों करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।